हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नर्स पॉइंट में। तो आज के हम वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 की है, उससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड 1/में cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने इसको सैम्पल पेपर से क्वेश्चन को निकाला है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमें फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं इसको चेंज करना सिखाता हूँ आपको। ये 1/में cosec स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसको राइट साइड में लिखते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/में cosec को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, मैं इधर फॉर्मूला लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/में कॉसेक थीटा, या अगर ऐसे भी लिखा हो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/में साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हिंदी में कहें तो व्युत्क्रम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1/कॉसेक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है साइन। तो स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस का ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2, ये फॉर्मूला नंबर 3। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 1 प्लस tan के पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक को भी हम क्या करेंगे कॉस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, जैसे ये वाला रेसिप्रोकल वाला साइन इक्वल टू 1/कॉस, तो सेक इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए हम कॉस स्क्वायर जगह पे लिख देंगे इसकी जगह पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम एक और फार्मूला पढ़े हैं स्क्वायर वाला, स्क्वायर करके हम सम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला होते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको चेंज किया 1/कॉसेक को साइन में, फिर 1 प्लस tan था तो उसको मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिखा, और 1/सेक को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये फार्मूले से आ गया, हैंस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया जो कि है 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व करना है वो हम पढ़ते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये साइन 35 डिग्री अपॉन में कॉस 55 डिग्री ब्रैकेट पे होल स्क्वायर है प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन में साइन 47 डिग्री, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए भी ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला हमें चाहिए पहले। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट साइड में लिखता हूँ, एक यहाँ पे ब्रैकेट में लाइन खींच देता हूँ और इधर फॉर्मूला लिखता हूँ। हमें ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये याद रखना, बस इसी का यूज़ कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो साइन 35 डिग्री है, साइन 35 को मैंने क्या बताया था आपको, अगर साइन 90 माइनस सीधा लिख सकते हो तो आप ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो हम 35 की जगह क्या चेंज कर दें कि 90 माइनस थीटा हो जाए। 90 में से कितना माइनस करें कि 35 आ जाए, बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ साइन हम अगर 90 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। आपको हम माइनस करके मैं दिखा देता हूँ, इधर देखो 90 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री आ रहा है। तो मैं 35 की जगह पे लिख सकता हूँ 90 माइनस 55 अपॉन में ये है कॉस 55 डिग्री। इधर स्क्वायर लगा है, मैंने स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। फिर वैसे ही सेम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे हम सेम एज इट इज़। साइन 90 माइनस थीटा इसको भी चेंज करेंगे 47 को। तो हम 47 के भी क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 47 को लिख सकते हैं 43। माइनस करके देख लीजिए आप, आपका आंसर 47 फिर आ जाएगा। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 में से 55 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया कॉस थीटा।
तो इसको हम लोग साइन नहीं टर्म में लिख देंगे कॉस 55 डिग्री अपॉन में नीचे भी है कॉस 55 का बाहर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस कॉस 43 ऊपर लिखा है ऐसे लिख देंगे कॉस 43 अपॉन में साइन 90 माइनस 43 तो मैंने बताया था आपको कॉस 43 हो जाता है और माइनस का 2। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो आपने वो रेशियो टेबल पता है आपको जिसमें सारे रेशियोज के एंगल पे वैल्यूज दी होती थी कि साइन 0 पे कितना होता है, साइन 90 पे कितना होता है। तो कॉस 60 पे कितना होता है, वो साइन 30 के बराबर होगा, रेसिप्रोकल होता है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1/2 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है आपको। फिर इस 2 से मैं 2 को काट सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। और कॉस 55 से कॉस 55 1 टाइम में कट जाएगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 43 से कॉस 43 1 टाइम में कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 और माइनस ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या है आंसर 1 हमारा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा करता हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और माइनस 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 में से फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो फिर आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा हो गया ये 1 आया आंसर। तो सॉल्व करने का फॉर्मूला इसमें क्या लगा था, बस ये सिंगल फॉर्मूला लगा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तो फिगर आपको दे रखा है साइड में OAB। इसमें ये लिख रखा है OAB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, जिसकी हमें रेडियस पता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो इस फिगर का ये सेक्टर है एक, जब मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में रेडियस से जो भी पोर्शन होता है ना डिवाइड, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे पेरीमीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर निकालने का ना सबसे ईजी तरीका क्या होता है, मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का सबसे ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ, पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर मतलब होती है बाउंड्री। तो AO OB और AB जो ये आर्क है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, सम ऑफ लाइन यहाँ पे कर देंगे AB कर रहा हूँ मैं, AO लाइन सेगमेंट AO जो कि उसका क्या है रेडियस है, ठीक है। प्लस फिर क्या करेंगे OB, ये भी एक तरह का क्या है रेडियस है, रेडियस OB, ठीक है ना, ये रेडियस है OB। और प्लस आर्क जो हमारा है AB, आर्क AB को समेशन कर दीजिए। तो हमें तो AO पता है, लेंथ ऑफ AO एंड OB ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो रेडियस की हमें लेंथ तो पता है 10.5 सेंटीमीटर, बट हमें ये आर्क की लेंथ AB नहीं पता है। तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ आर्क की कितनी है, आर्क क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क AB, आर्क AB, आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क के लिए थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, इतना ईजी है। तो ठीक है सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा ये होता है एंगल 60 डिग्री, तो 60 यहाँ पे रख लिया अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू मैंने ऊपर देखो क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 रखना है, तो हम रख लेंगे 22/7 इंटू, और ये आर कितना है 10.5। मैंने आपको पॉइंट हटाना भी सिखाया है, तो पॉइंट को हटा दें तो नीचे क्या लगता है, डेसिमल हटा के 10 लग जाता है। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से 10 नीचे 10 लग जाएगा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे 105/10, ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो इसको मैं इधर साइड में रखता हूँ, आपको सेपरेट लगेगा नहीं तो आप इसमें मिक्स कर दोगे। मैं इसको साइड में रखता हूँ। जैसे ये डेसिमल को हम हटाएंगे यहाँ से तो ये नीचे अपॉन में हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये 10 कहाँ से आया है। मैं एक बार इसको एज इट इज दोबारा नीचे लिख देता हूँ, 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 105/10। ये 10 कहाँ से आया, डेसिमल को हटा के आया है, ठीक है। तो 7 से इसको कट करिए तो 105 टाइम्स में, मतलब 15 टाइम्स के 15 के टेबल में 7 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर 3 से 3 5 जाए 15 हो जाएगा। फिर 5 से ये 5 2 10 हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स में 11 हो गया। सारे सब कुछ कट गया, हमारे पास क्या बचा 11,
ठीक है। इसको एक बार दोबारा से आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए कैसे मैंने कटाया, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 11, ये हमारा है सेंटीमीटर। तो ये आर्क की जो हमारी लेंथ है ना, ये AB, इसकी लेंथ हमें पता चल गई आर्क की। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे ईजिली। तो मैंने आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भी ऊपर देखो बताया है, क्या बताया है, सम ऑफ द लाइन AO प्लस OB प्लस AB आर्क। तो हम सिंपली पेरीमीटर इक्वल टू निकाल देते हैं फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन यही फाइंड करना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू AO की लेंथ, यहाँ पे मैंने बोला था ना लेंथ ऑफ AO, तो AO की लेंथ कितनी है, रेडियस है 10.5, OB कितना है, ये भी है 10.5, प्लस हमने फाइंड किया अभी आर्क की लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो सबको ऐड कर दीजिए सिंपली, 10 10 20 और ये 21 और ये 22 और 10 32 सेंटीमीटर। हम इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके एडिशन भी कर लेते हैं, लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। 5 5 10 का 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2 1 2 3, 32 आ रहा है, 32 सेंटीमीटर। अब इसमें हम यूनिट सेंटीमीटर रखेंगे क्योंकि हम पेरीमीटर में सेंटीमीटर रखते हैं और एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर फाइंड हो गया, ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। इट्स वेरी इजी।